आज हम देवी सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। इंद्रादिक देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादिक देवों भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनका सौंदर्य अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपके समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सब का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा अनेक विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेष, सैया, ब्रह्मा और शिव भी अपने को असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी के रूप से, बालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपणी बनकर निवास करती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाश, शौर्य तथा समस्त देव सुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत है। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है। यद्यपि आप संसर्ग दशों से नहीं होता है, आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूपा है। आप ही एकमात्र सबके लिए भूतल अव्यकृति प्रकृति है। हे देवी, यज्ञहुति में जिसके उच्चारण मात्र से ही सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही है। आपके ही अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी है। इसीलिए सभी लोग आपको स्वाहा के नाम से भी अभिभूत करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निवारण, प्राप्ति, अचिंतनीय महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोषों रहितता, जितेंद्रता एवं तत्व की सराता प्राप्त होती है। तथा सन्मुख ऐसा कौन सा जीवधारी है जो प्राण धारण में समक्ष हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर भी इस सृष्टि का कल्याण संभव हो सकता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरित तथा खायती प्राप्ति के भोजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धा वितीर्ण होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रैलोक को अभिलाषित फल देते हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय का निवारण होता है। सवत व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किया जाने पर आप ही उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दरिद्रता और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार से द्रवित रहता है। आप सम्मान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाते हैं। आप में अपनी दृष्टिगत से ही समस्त दानवों का भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करे। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखों खड़क की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की ध्वनिभूत विपरीत से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनितिकर
व्यवहार का निवारक करता है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहार करता है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कभी नहीं हो सकती है। शत्रुओं को त्रस्त करने वाली ऐसा मनोरम रूप अनंत कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बात एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कभी नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आप उन्हें अमरतव्य प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है। इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड़ग, सूल, गदादि जो भी अयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षा करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, किस तरह जगन माता की समस्त देवगण ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन, इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुष्पों तथा कंद, चंदन आदि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के धुआओं से उन्हें सुभाषित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित वर मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे परमेश्वरी, आप हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें, तभी आप दर्शन देकर हम सबों को कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करे, उससे आप धन्य धान एवं स्त्री पुत्रादि से युक्त करें तथा हम लोगों का सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखे। इसके अंतर्गत ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के लिए नियमित जब भद्रकाली देवी को स्वतन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहीं पे अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल में त्रैलोक्य हितौषध देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह का प्रादुर्भाव हो गई थी, वह सब वृतांत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तदंतर देवों के हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्माओं शुंभ एवं निशुंभ दैत्य का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो आज हमने चौथे अध्याय की कथा पढ़ ली है। पांचवें अध्याय की कथा हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।